तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। अमरीका से आखिरी फौजी निकलने के बाद अफगानिस्तान पर 20 साल कब्जा खत्म। काबुल एयरपोर्ट पर कंट्रोल संभालते ही तालिबान का सजदा शुक्र, अल्लाह अकबर के नारे गूंज उठे। मुल्ला हैबतुल्लाह भी आज या कल मंज़िल-ए-आम पर आ जाएंगे। तर्जुमान ज़हबीउल्लाह ने अमरीकी शिकस्त दीगर हमला आवरों के लिए सबक करार दे दी। अमरीका समेत दुनिया भर को अच्छे ताल्लुकात की पेशकश, अपना निज़ाम किसी पर मुसल्लत नहीं करना, हवाई अड्डे पर गार्ड्स को तलकीन। सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान में अमरीका की फौजी मौजूदगी के खात्मे का ऐलान कर दिया। जंग के जख्म जल्दी नहीं भरते, अमरीकी वज़ीर दिफा का पैगाम। वज़ीर खारजा ने तालिबान से ताल्लुकात अमरीकी मुफाद के तहत जारी रखने का ऐलान कर दिया। सिफारती मिशन की कतर मुंतकली। एक और सुपर पावर की अफगानिस्तान से नाकाम वापसी, एक और तवील जंग का खात्मा। 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड को पकड़ने आने वाला अमरीका 20 साल तक खून रेज जंग में उलझा रहा। लाखों अफगान अवाम और हजारों इत्तेहादी फौजी जंग का ईंधन बने। पाकिस्तान ने भी 70,000 से ज्यादा जानें गंवाई। जाते जाते अमरीका ने अफगान सरजमीन को सुपर पावर्स के कब्रिस्तान का खिताब दे दिया। तालिबान की तेज रफ्तार पेशकदमी, अफगानिस्तान से इनखला कठिन रहा। हजारों अफराद ने काबुल एयरपोर्ट पर डेरे डाले रखा। अमरीकी तैयारों से लटक कर 3 अफराद ने जान गंवाई। डेथ लाइन से 5 रोज कबल खुदकुश हमलों में अमरीकी फौजियों समेत 170 अमवात ने दिल दहला दिए। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन के जरिए 1,23,000 अफराद को काबुल से निकाला गया। तालिबान कंट्रोल के बाद काबुल एयरपोर्ट पर चंद कमर्शियल तैयारे रह गए। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, तैयारे उड़ाने के लिए तरबियत याफ्ता अमला दस्तियाब नहीं। तुर्की और कतर से तकनीकी मुआवनत के लिए मुज़ाकरात। अमरीकी इनखला के बाद आलमी बरादरी की तालिबान से सख्त गिर रवैया छोड़ने की उम्मीदें। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मुस्तक़बिल का लाहे अमल इम्तिहान करार दे दिया। आलमी उमूर के माहिरीन का अभी तक सब ठीक है का तज्ज़िया। काबुल में महकमा सेहत की ख़वातीन मुलाज़िमीन की ड्यूटीज़ पर तलबी हो गई। असातिज़ा और अमले को बुला लिया गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की मदद करने की अपील कर दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान का हमसाया होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। जर्मन वज़ीर खारजा का एतराफ़। इनख़ला में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत मुत्तहिद। पाक फौज ने सरहदें महफूज बना दी। हर किस्म की सूरत हाल से निपटने को तैयार। आर्मी चीफ ने पायदार तरक्की के लिए अफगानिस्तान का अमन नागुज़ीर करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मामूली कामयाबी अवामी हिमायत की मरहून मिन्नत है। GHQ में पार्लिमानी वफ्द को ब्रीफिंग। अफगान सूरत हाल पर विफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। CPAC के हवाले से कायम कमेटियों के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कोरोना की सूरत हाल, इदारा जाती इस्लाहात समेत दीगर उमूर भी एजेंडे का हिस्सा। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मुल्क में मजीद 118 अफराद जाँ बहक, 3,838 नए मरीज सामने आ गए। शरह 7.3% रही। वबा पर काबू पाने के लिए पेशावर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। कारोबार बंद रहेगा। मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद बाजमात नमाज अदा कर सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना दिया। एक ही रोज सबसे ज्यादा 14,05,352 अफराद ने वबा से बचने का इंजेक्शन लगवा लिया। मुल्क में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद की तादाद 5,51,78,000 से तजावुज कर गई। क्वेटा में कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों को पेट्रोल की फराहमी बंद। वैक्सीनेशन कार्ड और पैगामात की चेकिंग शुरू। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें।
कोरोना के बायस यूरोप ने अमेरिका पर सफरी पाबंदियों की तैयारी कर ली। इसराइल, कोसोवो, लेबनान, मॉन्टीनेग्रो और शिमाली मकदूनिया के शहरियों को भी करंतना जैसी पाबंदियों का सामना करना होगा। नून लीग ने हुकूमत पर कैंटोनमेंट इलेक्शन में धांधली और जोड़ तोड़ का इल्जाम लगा दिया। पोलिंग 12 सितंबर को और नताइज 18 सितंबर को आएंगे। साद रफीक का इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान पर तहफ्फुज़ात का इजहार। हुकूमत का अपोजिशन पर इंतखाबी इस्लाहात पढ़े बगैर मुस्तरद करने का शिकवा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को हुकूमती तजावीज़ का इल्म ही नहीं, फवाद चौधरी का दावा। हुकूमत की मुखालिफत में शैतान से भी इत्तेहाद करने की कोशिशों का इल्जाम। सिंध पुलिस की तनख्वाह, अलाउंस और दीगर मुर्रात बढ़ाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी से कमेटी तश्कील दे दी गई। सिंध पुलिस का तनख्वाह का दीगर सूबों से मुआवजा किया जाएगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने कैंटोनमेंट बोर्ड सिलेक्शन के लिए 21 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। कोरोना वैक्सीन के लिए 50 अरब रुपए से जायद के तकनीकी ग्रांट और रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के माली मसाइल हल करने के लिए $1 करोड़ की ग्रांट मंजूर। बिजली के सार्फिन पर बिजली गिराने की तैयारी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में निर्ख ₹1.47 फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त। नेपरा के हुकाम कल समाप्त करेंगे। मुसलसल महंगाई के बाद रिलीफ का इम्कान। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5 फी लीटर कमी की मुतवक्किल। पेट्रोल की कीमत ₹3.50 फी लीटर कमी की तजवीज़। वजारत तवानाई को मौसूल। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद करेगी। कराची में गैर मुल्की खातून को शनाख्ती कार्ड के इजरा का स्कैंडल। FIA ने नादरा के एक और अफसर को गिरफ्तार कर लिया। अदालत से जुडिशल रिमांड मंजूर। गिरफ्तार अफराद की तादाद 17 हो गई। पुलिस जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने वाली खातून फातिमा को तलाश न कर सकी। इंसानी स्मगलर्स का गैर इंसानी रवैया। ईरान के रास्ते यूरोप जाने वालों को ताफ्तान के तपते सहरा में छोड़ दिया। भागकर से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान भूख और प्यास से मर गए। वरसा को 3 हफ्ते बाद भी 2 अफराद की लाशों का इंतजार। लाहौर में मेट्रो बस का पहिया 4 रोज बाद भी जैम। तनख्वाहें न मिलने पर ड्राइवर्स का एहतजाजी कैंप बरकरार। कल से शहर के अहम चौराहों पर धरनों की धमकी। पेशावर में सब्जी की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए। टमाटर 60 और करेला 90 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। आलू और गोभी के निर्खों में 20 रुपए तक का इजाफा। दुकानदारों ने सरकारी रेट भी नजरअंदाज कर दिए। कहीं गाय का डेरा, कहीं मुर्गियों का राज। कराची में क्लिफ्टन का सरकारी अस्पताल बाड़ा बन गया। डॉक्टर्स आते हैं ना बीमार। इमरजेंसी की सूरत में आने वालों को जिना और सिविल अस्पताल रेफर करना मामूल बन गया। बीमार होता है तो बस ऐसे ही ख्वार होते हैं, कोई जना में जाता है, कोई सिविल में जाता है। तो गरीब लोग हैं, कोई इतने मालदार है नहीं है। इस एरिया के अंदर आप देख रहे हैं जैसे कि कैमरा आपके सामने, कोई हाल नहीं है। यहाँ पे गरीब आवाम बेचारे दूर दूर जाते हैं अपने बच्चों की और बड़े बुजुर्गों को इलाज के करने के। लाहौर के थाना मांगा मंडी की हुदूद में पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रात डाकुओं ने ताक़ुब करने वाले 2 एहलकार शहीद कर दिए थे। खानेवाल में मुबैना मुकाबले के दौरान एक डाकू मारा गया, दूसरा फरार। लाहौर के इलाके डिफेंस में बरतानिया परत लड़की के कत्ल का केस। अदालत ने मरकजी मुल्जिम जाहिर जदून समेत दीगर मुल्जिमान को फर्दर जुर्म के लिए 7 सितंबर को तलब कर लिया। मर्द मुआशरे में मेहनत का काम। लाहौर की 37 साला खातून का आला मकाम। बच्चों का इज्जत से पेट पालने के लिए कभी मजदूर बन गईं, कभी मिस्त्री। जमाने की सख्तियों का शिकार यास्मीन का रोब और दबदबा भी मर्दों से कम नहीं। माँ की असमत पर औलाद भी शुक्रगुजार।
न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद दौरे पाकिस्तान के लिए तैयार। कप्तान टॉम लेटन ने भी सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार एतमाद कर दिया। सीरीज 17 सितंबर से शुरू होगी। 3 वनडे 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। NCOC ने वैक्सीनेशन कराने वाले तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने तमाम तर्ज की क्रिकेट को खैरबाद कहने का इंदिया दे दिया। बूम बूम ने क्रिकेट में तब्दीली के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करने का मशवरा दिया। सिंध में मानसून के नए बादल आज एंट्री देंगे। थरपारकर समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कराची में भी कल से बरसात की पेशगोई कर दी। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार। और बरतानवी तख्त के साथ दिलों पर भी राज करने वाली शहजादी डियाना को बिछड़े 24 बरस बीत गए। 1997 में कार हादसा जानलेवा साबित हुआ। हसीन यादें आज भी जिंदा।